दोस्तों, इस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके जंगली कुत्तों को भी खिला दिए जाएं तो फिर भी इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि ये आदमी नहीं, ये आदमी के रूप में एक जल्लाद है। ये हर रोज शहर की सुनसान और गुमनाम सड़कों पर अपने शिकार को ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ भटकता रहता, लेकिन हर रोज वो किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेता। आज भी हर रोज की तरह वो अपनी गाड़ी को एक शरीफ से शहरी की कार के पीछे लगा लेता है। उसने अपनी कार को उस आदमी की गाड़ी से ठोकर मार दी और जैसे ही वो आदमी पीछे बाहर आता है तो इसने मौका देखते ही अपने चाकू से उस पर बहुत ज्यादा वार किए। वो आदमी बेचारा अपनी जान की भीख मांगता रह गया, लेकिन उस सुनसान और वीरानी सड़कों पर ऐसा कोई नहीं होता जो उस आदमी को इस दरिंदे से बचाकर इस बेचारे आदमी की प्रोटेक्शन करे, और वो बेचारा आदमी तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है। ये सीरियल किलर अपनी खुशी के लिए हर रोज रात को शरीफ लड़के और लड़कियों का खून करता। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसने डोंगली नाम के एक गैंगस्टर से पंगा ले लिया। डोंगली कोई मामूली सा गैंगस्टर नहीं, बल्कि इस शहर का हर एक माफिया डोंगली से डरता है। मगर पंगा लेने से पहले हम आज सुबह देखते हैं डोंगली को, जो काफी गुस्से से एक पंचिंग बैग पर सैकड़ों मुक्के जड़ देता है। जब उस पंचिंग बैग को खोला गया तो उसके अंदर एक जिंदा आदमी मौजूद था। वो आदमी अपने बीवी और 2 बच्चों का कातिल होता है। पुलिस उसे इंसाफ नहीं दे पाती, इसीलिए डोंगली खुद ही कानून को हाथ में लेकर उस आदमी पर टॉर्चर कर रहा था। ये सब काम निपटाने के बाद डोंगली अपने आदमियों की गैंग लेकर पूरे माफिया स्टाइल के अंदर अपने होटल से बाहर निकलता है और अपने छोटे भाई की ओर निकल गया, क्योंकि उसका छोटा भाई अब पता नहीं क्यों अब अपने बड़े भाई डोंगली से ही बड़ा बनना चाहता था। इसलिए डोंगली अब उसे भी सबक सिखाने के लिए जा रहा होता है। तभी सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं वही क्राइम सीन जहाँ पे कल रात उसी सीरियल किलर ने बीच सड़क में एक शरीफ आदमी का खून कर दिया था। उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस वाले वो केस डिटेक्टिव हान को सौंप देते हैं। डिटेक्टिव हान बहुत ही ज्यादा काबिल और कराटे मास्टर था। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लियू भी मौजूद थी, जो एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट होती है। वो कार के अंदर हर एक सबूत को ढूंढती है, मगर वो सीरियल किलर इतना ज्यादा शातिर था कि आज तक उसने अपने किए गए शिकार के इर्द गिर्द अपना जरा सा भी सबूत नहीं छोड़ा। तभी वो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगली को, जो अपने छोटे भाई हिकारू के पास बैठा बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहा होता है। डोंगली ने कहा, देखो हिकारू, जिस दिन का मैंने तुम्हें अपने सभी बिजनेसेस में से 50-50 का पार्टनर बनाया है, उस दिन का मुझे लॉस ही हो रहा है। खुद ही सच सच बता दो, वरना मुझे कौन, कहां और कितना धोखा दे रहा है ये तो मुझे पता चल ही जाएगा। ये सुनते ही हिकारू चौंक गया और डोंगली को कहता है, देखो ये तुम्हें गलत फहमी है, हो सकता है हमारे दुश्मन हम दोनों को आपस में भिड़वाना चाहते हो। जिसका जवाब में डोंगली ने कहा, ये तुम भी बात अच्छे तरह से जानते हो कि पूरे शहर में हमारे अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। हमारी बराबरी तो छोड़ो, पूरे शहर में हमारे अलावा और कोई गैंग तक नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम अपने रूल्स को पहले की तरह बना लो। तभी हमने देखा डोंगली और हिकारू के दोनों राइट हैंड्स को, जिनकी आपस में बहस हो जाती है। हिकारू को ये देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने नूडल्स वाला बाउल ही उठाकर डोंगली के आदमी के ऊपर दे मारा, जिस वजह से अब डोंगली अपनी सीट से उठा और अपने राइट हैंड को पास बुलाकर उसके मुंह पे एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। इतना ही नहीं, डोंगली ने हिकारू के राइट हैंड को अपने पास बुलाया और देखते ही देखते उसके सामने के 2 दांत बाहर निकाल दिए। उसने वो दोनों के 2 दांत हिकारू की शराब में मिक्स करके कहा, चलो अब अपनी वफादारी का सबूत दो और इन दोनों को चुपचाप निगल लो। हिकारू ना चाहते हुए भी उन दांतों और खून से भरी हुई शराब को पी लेता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं पुलिस ऑफिस के अंदर डिटेक्टिव हान को, जो अपनी सभी टीम को कहता है, शहर में पिछले 2 महीनों से 11 खून हो चुके हैं और अब कल रात वाला खून 12वां कत्ल है। इस पर भी उसी चाकू या उसी औजार से वार के निशान है, जिस औजार के निशान हमें पिछले 12 हो चुके खूनों पर मिले। यानी हमें इससे ये बात पता चली कि इन सबको मारने वाला एक ही आदमी है। 2 माह में मरने वाले 12 के 12 लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ थे और तो और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तक नहीं था, इसीलिए उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती। तो ये काम किसी प्रोफेशनल आदमी का नहीं, बल्कि मजे के लिए खून करने वाले का है। मगर वहाँ पर डिटेक्टिव हान का चीफ बाकी सब पर गुस्सा होकर कहने लगा, देखो ऐसे खून होते रहते हैं, तो इसीलिए अपने दिमाग से काम लो। हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हम किसी भी ऐरे गहरे केस को पकड़कर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे। चीफ की बात सुनकर डिटेक्टिव हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपनी सिगरेट लगाकर वहाँ से बाहर चला गया। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगली को, जो अपने राइट हैंड से बोलने लगा, देखो आज मैं अकेला ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स हो। वैसे भी इस पूरे शहर के अंदर मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, जिस वजह से अब डोंगली अकेला ही अपनी गाड़ी में पूरे शहर के अंदर ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी डोंगली की गाड़ी को पीछे से उसी किलर ने टक्कर मार दी, ये सोच करके डोंगली भी बेचारा कोई शरीफ आदमी होगा। मगर दोस्तों, उस सीरियल किलर की ये पहली सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। डोंगली बाहर आया और उस किलर को कहता है, देखो ये तुमने क्या कर दिया। वो किलर कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं अभी आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। मगर दोस्तों, डोंगली अभी कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था, इसीलिए डोंगली ने उसे कहा, बेटे तुम घर जाओ और नुकसान की चिंता मत करो। इतना कहकर डोंगली अपनी कार के अंदर जाने लगा। तभी पीछे से उस किलर ने अपने चाकू को लिया और डोंगली पर चाकू से 3 वार कर देता है और डोंगली बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मगर
तुरंत ही डोंगली ने उसे पकड़ा और यहाँ वहाँ पटकना शुरू कर दिया, क्योंकि डोंगली कोई ऐरा गैरा आदमी या ऐरा गैरा माफिया लीडर नहीं था। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो एक ही 10 पर भारी था। इतना ही नहीं, डोंगली ने उसी का चाकू पकड़कर उसी के कंधे पर वार कर दिया, जिस वजह से सीरियल किलर को पता चल गया, अरे भाई इससे पंगा लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीरियल किलर तुरंत ही अपनी कार में बैठता है और उसे पूरी जोर से डोंगली को हिट कर देता है और फिर डोंगली को मारे बिना ही वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। यहाँ हम देखते हैं डोंगली को, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर्स उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। 6 घंटे चलने वाली सर्जरी और ऑपरेशन के बाद फाइनली डोंगली को बचा लिया जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं डोंगली के राइट हैंड और उसकी पूरी गैंग को, जो अब बिना कुछ सोचे समझे ही हिकारू की गैंग को चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर देते हैं। उन्हें लगता था कि डोंगली पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हिकारू ने ही करवाया होगा। उन्होंने हिकारू की गैंग के हर एक मेंबर की हड्डियां तोड़ दी। यहाँ हम देखते हैं उसी सीरियल किलर को, जो अब एक सुनसान से इलाके पर अपनी गाड़ी को पार्क करता है और अपने जख्म पर मरहम लगाकर अपने आप को संभालने लगा। दोस्तों, आज उसने किसी की जान नहीं ली थी और तो और वो ठीक घर से प्लानिंग करके आया था कि आज वो किसी न किसी को तो मारेगा। इसीलिए वो तुरंत ही एक फार्म के अंदर गया और एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से जान से मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डोंगली को, जो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हान आया, जो डोंगली की गैंग से डरे बिना ही डोंगली के पास आ जाता है। वो डोंगली की जरा सी भी इज्जत नहीं करता था और तो और वो सीधा आते ही डोंगली से सवाल जवाब करने लगा। डोंगली कहता है, देख, मुझे अगर पता भी हुआ कि वो किलर कौन, कहाँ, कैसा और किधर रहता है, तो फिर भी मैं तुझे जरा सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये सुनते ही डिटेक्टिव हान भड़क गया और डोंगली के पास आके कहने लगा, एक बार मैं इस सीरियल किलर को पकड़ लूं तो बाद में मैं तुझे जेल के अंदर डालूंगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले पल हम देखते हैं हिकारू को, जो रात होने पर डोंगली के कैबिन में आया। हिकारू ने कहा, देखो डोंगली, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम पे जो अटैक हुआ है वो मैंने नहीं करवाया, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने किसी की एक भी नहीं सुनी और मेरे सभी आदमियों की हड्डी पसली एक कर दी। इसीलिए अब उनके जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो सारा तुम्हें ही पे करना होगा। दोस्तों, डोंगली ना चाहते हुए भी हिकारू की बात मान जाता है और फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं 5 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर वही सीरियल किलर अब एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था। पेट्रोल पंप पर एक ट्रक ड्राइवर आया, जो उस सीरियल किलर को शहर का रास्ता पूछने लगा। अगले ही पल उस सीरियल किलर ने बेचारे ट्रक ड्राइवर की भी जान ले ली और उसका ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, उसने अपनी कार को वहीं पीछे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी कार को अब डोंगली देख चुका है। इसीलिए उसका कार के अंदर घूमना अब सेफ नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं डोंगली को, जिसने बड़ी मुश्किल से अब उस सीरियल किलर का स्केच बनवा दिया था और उसने अपने आदमियों से कहा कि जितना जल्दी हो सके इस कमीने को ढूंढ निकालो, चाहे तुम्हें पूरा कोरिया ही क्यों ना छाड़ना पड़े। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। फिर हम देखते हैं 4 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर अब फाइनली डिटेक्टिव हान डोंगली के पास आया होता है। डिटेक्टिव हान ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे आदमी प्राइवेटली उस सीरियल किलर की तलाश कर रहे हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पुलिस की मदद करो। जिस पर डोंगली कहता है, अच्छा मैं पुलिस की मदद करूं तो बदले में पुलिस क्या करेगी? तुम तो मुझे उस दिन जेल में डालने की धमकी दे रहे थे। मगर डिटेक्टिव हान अब अपने किए पर माफी मांगता है और डोंगली से कहने लगा, देखो हमें मिलके काम करना होगा, मैं बाकी पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ, मैं अपराधी को उसके किए की सजा देना चाहता हूँ। जिस पर डोंगली अब डिटेक्टिव हान पर जरा सा भरोसा कर लेते हैं और फिर डिटेक्टिव हान की टीम और डोंगली के सभी आदमी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे से शेयर करते और सीरियल किलर को ढूंढने में एकजुट होकर काम करने लगे। इसी तरह 17 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी किसी को उस सीरियल किलर के बारे में भनक तक नहीं थी कि आखिर वो है तो है कहाँ। जब सीरियल किलर को लगा कि पुलिस वाले और डोंगली की गैंग के मेंबर मुझे अभी तक पकड़ नहीं पाए, तो वो फिर से शहर की सुनसान गलियों में मासूम लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले शहर के एक इलाके को चेक कर रहे होते हैं, तभी उसे वहाँ पर वही सीरियल किलर दिख जाता है, जिसके चलते डिटेक्टिव हान और उसके 2 साथी अब उस सीरियल किलर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो सीरियल किलर बहुत ज्यादा शातिर था और डिटेक्टिव हान की फुर्तीली नजरों से 1 मिनट में गायब हो जाता है। पुलिस वालों की और डोंगली की सभी कोशिशें नाकाम जा रही थी और इसी तरह 25 दिन बीत गए। एक दिन हम देखते हैं डोंगली को, जो अपना छाता लिए बारिश के अंदर खड़ा था। तभी उसके पास एक स्कूल की मासूम सी बच्ची आके रुकती है। उसके पास छाता नहीं होता, इसलिए डोंगली अपना छाता उस लड़की को दे देता है। वो लड़की डोंगली का शुक्रिया अदा करती है और तुरंत ही बस स्टेशन पर आने वाली बस में आकर बैठ गई। दोस्तों, यहाँ पे डोंगली और डिटेक्टिव हान तो खड़े थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमने देखा कि उसी बस के अंदर और कोई नहीं, वही सीरियल किलर चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन इस बारे में डोंगली और डिटेक्टिव हान को भनक तक नहीं लगती। इसी तरह वो रात होने पर सभी पुलिस वाले और डोंगली के सभी गैंग मेंबर्स एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान उन्होंने टीवी पर एक न्यूज देखी कि आज शाम
3 बजे यहाँ पास में ही एक मासूम सी स्कूल गर्ल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये सुनते ही डोंगली और डिटेक्टिव हान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्हें पता चल जाता है कि किलर अभी भी इसी शहर के अंदर मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे डोंगली के सभी गैंग मेंबर्स और सभी पुलिस वाले शहर के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं और उन्हें एक जगह पर वो सीरियल किलर मिल जाता है। वो सीरियल किलर बड़े मजे से अपनी गाड़ी के अंदर आज एक नए शिकार को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे डोंगली और डिटेक्टिव हान अपनी अपनी गाड़ियों में पूरी तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सीरियल किलर भी किसी से कम नहीं था और वो देखते ही देखते उन दोनों को चकमा देकर गाड़ी से भाग जाता है। लेकिन डिटेक्टिव हान ने तुरंत ही उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वो तीनों अलग अलग होकर उस सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे। डिटेक्टिव हान और डोंगली एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, लेकिन डोंगली का जो राइट हैंड था वो सीरियल किलर के हत्थे चढ़ जाता है। वो सीरियल किलर काफी फुर्ती से डोंगली के राइट हैंड पर पीछे से वार करके उस बेचारे को अधमरा कर डालता है। जब डोंगली उसकी आवाजें सुन के उस बेचारे के पास आया तो वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और डोंगली उस बेचारे को मरता हुआ छोड़कर किलर के पीछे एक क्लब में चला जाता है। काफी ढूंढाढांडी करने के बाद उसे किलर की लोकेशन मिल गई और उसने पलक झपकते ही किलर को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो देखते ही देखते डिटेक्टिव हान को बताए बिना किलर को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने सेफ हाउस में ले जाता है। वो सीरियल किलर को बहुत बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन वो सीरियल किलर उल्टा डोंगली पर ही हंसना शुरू कर देता है। वो डोंगली से कहता है, तू मुझे अगर मार भी दे तो फिर भी मैंने जो किया है मुझे उस पर जरा सा भी पछतावा नहीं होगा। इसीलिए डोंगली फिलहाल उस बेगैरत को कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एक कोर्ट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं उसी बेगैरत सीरियल किलर को जिसे अब जज के सामने 10 दिनों बाद पेश किया गया। पहले तो उस सीरियल किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि वो सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा शातिर था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है डोंगली की, जो आते ही जज को कहने लगा, देखिए इसने आज से 1.5 माह पहले मुझ पर वार किया था और मैंने अपने डिफेंस पर इसकी छाती पर भी इसी के चाकू से वार किया। आप इसकी शर्ट उतरवा कर इसकी छाती पर चाकू के निशान को देख सकते हो। दोस्तों ये सुनते ही सीरियल किलर के तो मानो तोते ही उड़ गए। उन्होंने जैसे ही सीरियल किलर को चेक किया तो उसकी छाती पर वो निशान मौजूद होता है और अगले ही पल जज ने उस सीरियल किलर को पूरी जिंदगी जेल में गुजारने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही साथ जज ने डोंगली को कहा कि तुम्हें भी 3 माह की जेल होगी क्योंकि तुमने इस पर चाकू से अटैक किया था। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं 2 महीने बाद का सीन, जहाँ पर अब डोंगली ठीक उसी जेल में आता है जिस जेल में वो कमबख्त सीरियल किलर अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी काट रहा था। डोंगली को देखते ही वहाँ के सभी कैदी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वो सीरियल किलर डोंगली को देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब डोंगली उसे हर रोज टॉर्चर करेगा और उसकी जिंदगी अब हराम हो जाएगी। इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।